खूब ভালো হাসি खूब खेला হবো। 4 तारीख ममता गई, 4 मई ममता गई। ये देखो अक्कड़ बक्कड़ भैया मीठा खाओ यार, तुम भी मीठा खाओ, चॉकलेट खाओ। 4 तारीख ममता गई, 4 मई ममता गई, कुछ मीठा हो जाए हैं। अब भैया आप खाओ, मुंह मीठा करो। आहा, बंगाल मोदी चैलेंज किया ममता बनर्जी के भतीजे ने। आसाम मामा मामा पवन खेड़ा, पवन पेड़ा। 4 मई पवन खेड़ा का बनेगा पवन पेड़ा पेड़ा। ओ पवन और राहुल गांधी, ये क्या है? ये पेड़ा पवन का क्या बनेगा? पेड़ा पेड़ा। तमिलनाडु और केरला में, बुरा मत मानना, एक गाय को रोटी खिलाता है और एक गाय को रोटी के साथ रखता है। वहां तो देखो असंभव। बाकी 5 में से 3, 5 में से 3, 5 में से 3, 5 में से 3 जगह जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बंगाल, आसाम और पौंडीचेरी में फिर से भगवा खिलाएंगे, भगवा आएगा। और अब की बारी 4 मई को ममता गई क्योंकि उन्होंने अमित शाह को चैलेंज किया। आज वहां पर जो सरकार ना बनने का कारण है, ये चौथी बार भी अगर ममता की सरकार आ गई, बुरा मत मानना, तो बंगाल को पूर्ण रूप से बर्बाद करने में सारा जो है योगदान वो ममता बनर्जी का ही होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए, जो मुस्लिमों ने वोट बीजेपी को दिया है? हाँ, मुस्लिमों ने नहीं दिया। मुस्लिम 20% ही देता है रो पीट के। बाकी सारे हिंदू, चाहे वो बिहार के हो, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, जो बंगाल के कल्चर को प्यार करते हैं, जो बोलते हैं जय बांग्ला, जय काली माता, उन लोगों ने वोट दिया। बंगाल के अगर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो जब आप गणित देख रहे नहीं हैं तो कैसे वो- सरकार नहीं बनेगी? नहीं, वहाँ पे आपकी बारी जो है, वो जो बाबरी वाला मस्जिद वाला आया, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर ने खेला कर दिया। एक AIAMI, ओ अबुद्दीन ओवैसी, अबरुद्दीन बकरुद्दीन ओवैसी ने खेला कर दिया। ये जो वोट बदलेगा, इससे वोट मुर्शिदाबाद में भी बदलेगा और पूरे बंगाल में वोट का रेशो बदलेगा। इधर ओवैसी को वोट गया, इधर गया उसको क्या नाम है वो मुर्शिदाबाद वाला, हुमायूं कबीर जो बना रहा है बाबरी। और इधर जो है ना मोदी को उसका फायदा होगा। और इधर ममता बनर्जी के भतीजे ने कह दिया कि अब की बारी अमित शाह 4 तारीख को यहाँ नजर नहीं आएगा, हम उसको बंगाल से भगा देंगे। अरे बंगाल तुम्हारा है क्या? है बंगाल तुम्हारा है? माल पिएंगे हम तो माल खाएंगे, माल खाएंगे हम तो माल खाएंगे। तो हम यही चाहते हैं। अब तुम खुश हुए हो, पहले तुम उदास काहे थे पत्रकार? बंगाल में तो हमारी सरकार बन रही है। नहीं तुम तो राइट के हो, लेफ्ट के हो। एग्जिट पोल आए हैं ना, तो एग्जिट पोल पिछली बार एग्जिट पोल गलत भी दिल्ली के साबित बताए, हुए। गलत कैसे बता देगा? क्यों नहीं? आप राइट, पहले बताओ आप हमारी तरफ के उधर तरफ के हो? हम आपकी तरफ के। तो हमारी तरफ के, तो हमारी तरफ की बात करो ना फिर आप। पश्चिम अब बंगाल- आप ये बताओ, अच्छा, आप सुनो, आप हुमायूं कबीर के हो, ओवैसी के हो। आप 2021 में जो एग्जिट पोल देखा था आपने पश्चिम बंगाल का, वो टाइम खेला ना हो अच्छा। वो टाइम क्या हुआ था, पहले बात सुन लो, बुरा मत मानना। उस टाइम पे ग्राउंड में इतनी फोर्स नहीं लगाई थी। अब की बारी ये जो कह रहे हैं ना, हमारे जो शर्मा जी वहां पे जो लगे थे, IPS अजय पाल शर्मा, वो अजय पाल शर्मा ने कमाल कर दिया। आप 3 लोगों को कहीं भेज दो, मोनू शर्मा, दीपक शर्मा और अजय पाल शर्मा, वहां पर लोग स्वतंत्र हो जाते हैं और पत्रकारिता भी बढ़िया होती है। बीच बीच में सुमित श्रीवास्तव आप भी आ जाया करो। तो अजय पाल शर्मा ने ऐसा क्या किया? उन्होंने जागरूक किया कि अगर तुमने यहाँ बदमाशी दिखाई, वोट डालने घर से निकलो। और अगर इन्होंने सेंटर की फोर्स लगा दी आर्मी, तो क्या गलत किया? ये क्या मतलब बंगाल जो है वो हमारे देश में नहीं है? बिल्कुल। और अगर लोगों को जागरूक करा गया है कि वोट डालने जाओ, ये नहीं बोला कि वोट कहाँ डालना है, वोट डालने जाओ। वहां पर अगर वोट डालने के लिए जागरूक नहीं किया जाएगा तो वहां पर निहत्ते और सीधे हमारे राम भक्ते काली माता के भक्तों के ऊपर हमला करा गया और उनको मारा गया था पिछली बार, याद है आपको? तो पिछली बार की तुलना में 4 गुना फोर्स लगाई और उसका फायदा जो है वो लोकतंत्र को होगा। अब पूछो कैसे? वोट का रेशो पिछली बार की तुलना में बढ़ा है कि घटा है? बड़ा है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। 10 से 15%। 15% वोट बढ़ने का मतलब है कि हिंदू घर से बाहर निकला हो है। सकता है ये 15% TMC को वोट किया हो। TMC का वोटर तो पहले से पक्का है। अब की बारी जो है वो मोदी का वोटर निकला है, जिसने मोदी का बात माना। क्योंकि अब की बारी KGF का गाना सुना है हमने, तन्नानी तानी 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 नानी ना,
4 तारीख को 4 मई को ममता गई गई। अब की बारी केजीएफ बनकर आएगा अमित शाह। अच्छा, एक सवाल। रॉकी भाई, रॉकी भाई, एक सवाल रॉकी भाई। अच्छा, एक सवाल है दीपक भाई कि इस बार जिस तरह से मुद्दे थे कि हाँ। बांग्लादेशी रोहिंग्या, हाँ। तो इसका असर भी आपको बंगाल में दिखा? बिल्कुल पड़ेगा। वो जो SIR हुआ था ना, हाँ। SIR से फर्क पड़ा है। अच्छा। और जो लोग छाती पीट रहे थे ना खमोई वाले, हाँ। वो आधे ज्यादा बांग्लादेश भाग गए। अब की बारी ममता बनर्जी जो है ना, होलो होलो होलो, खबो खबो खबा, भूला भूला भूला, आलो आलो आलो, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सब बोल रही थी। और जो उसकी एक वो जो पार्टी की एक प्रवक्ता थी, हाँ। जो माहौल खराब कर रही थी, जो महुआ थी, हाँ, जो कह रही थी कि राम नाम नहीं बोलना है, और जो वहां पर पूरे में अल्लाह का नाम ले रही थी, हमें कोई मतलब नहीं है, उनके चक्कर में एक्चुअल में जो सेकुलर मुस्लिम हिंदू था ना वहां का, वो भी वोट दिया है। और जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो वोट देता है। बाकी 80% 90% लोग नहीं देते हैं।